अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज है विश्व होम्योपैथी दिवस। तो आज के इस शुभ अवसर पर इस अद्भुत चिकित्सा पद्धति के सम्मान में हम लाए हैं विशेष कार्यक्रम होम्योपैथी लाभ और रहस्य। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। दोस्तों, हर साल 10 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। ये दिन सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी चिकित्सा के ज्ञान को फैलाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही विश्व होम्योपैथी दिवस चिकित्सा में होम्योपैथी प्रणाली के जनक और संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल हनीमैन को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है। यह दिन मूल रूप से होम्योपैथी और होम्योपैथी चिकित्सा से ठीक हुए रोगियों के सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, होम्योपैथी शब्द ग्रीक शब्द होमो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रोग या पीड़ा। होम्योपैथी के विकास के लिए चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों को समझने के लिए दरअसल विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह सर्वमान्य सत्य है कि होम्योपैथी दवाएं उपयोग करने के लिए सुरक्षित हैं, क्योंकि वे शायद ही कभी साइड इफेक्ट पैदा करती हैं। ये जैसे को तैसा ठीक करता है कि सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि किसी पदार्थ को कम मात्रा में लेने पर वही लक्षण ठीक हो जाएंगे जो अधिक मात्रा में लेने पर होते हैं। होम्योपैथी ग्रीक शब्दों होमो, जिसका अर्थ होता है समान, और पैथोस, जिसका अर्थ होता है बीमारी या रोग। होम्योपैथी में दवाओं या सर्जरी का उपयोग नहीं किया जाता। यह इस विश्वास पर आधारित है कि हर व्यक्ति एक व्यक्ति है और उसके लक्षण अलग अलग होते हैं और उसका इलाज उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। होम्योपैथी के इतिहास की बात करें तो होम्योपैथी को पहली बार 19वीं शताब्दी में जर्मन चिकित्सक सैमुअल हनीमैन द्वारा व्यापक अग्रणी कार्य के बाद प्रमुखता मिली। लेकिन इसकी उत्पत्ति 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जब चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेटस ने अपने दवा के डिब्बे में होम्योपैथी उपचार पेश किया था। ऐसा कहा जाता है कि हिप्पोक्रेटस ने बीमारी को समझा और यह कि यह हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है, न कि उनके उपचारों ने, जिसने उनकी खोजों को होम्योपैथिक बनाया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के लक्षणों को समझना आवश्यक है, वे बीमारियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और बीमारी के निदान और उपचार में उनके उपचार करने की शक्ति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की यह समझ आज होम्योपैथी का आधार बन गई है। आपको बता दें कि हिप्पोक्रेटस बाद होम्योपैथी को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था, जब तक कि 18वीं शताब्दी के अंत में हनीमैन ने इसका पुनः आविष्कार नहीं किया। उस समय बीमारियां बहुत अधिक थीं और चिकित्सा उपचार तेजी से हिंसक और आक्रामक होते जा रहे थे। इससे हनीमैन विचलित रहते थे। हनीमैन को क्लिनिकल मेडिसिन पूरी तरह से अस्वीकार्य लगी। उन्होंने दवाओं और रसायन विज्ञान पर कड़ी मेहनत की और खराब स्वच्छता के खिलाफ विरोध किया, जो बीमारी के प्रसार को तेज करने का मुख्य कारण था। वो क्रूर चिकित्सा पद्धतियों और भयानक दुष्प्रभावों का कारण बनने वाली मजबूत दवाओं के उपयोग के खिलाफ थे, और इस तरह उनके मोहभंग ने आखिरकार उन्हें अनुवादक के रूप में काम करने के लिए चिकित्सा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वह स्कॉटिश चिकित्सक डॉक्टर विलियम कुलेन द्वारा अ ट्रीटीज ऑन मैटेरिका मेडिका का अनुवाद कर रहे थे। हनीमैन ने चिकित्सा क्षेत्र में कुछ ऐसा खोजा जिसने उन्हें होम्योपैथी का सच्चा संस्थापक बना दिया। कुलेन के कसैले गुणों के कारण कुलेन ने बताया कि यह मलेरिया के लिए एक प्रभावी उपचार है। हनीमैन को भी इसके बारे में पता था, क्योंकि यह मलेरिया से लड़ने में मदद करता है, लेकिन उन्हें इसके कसैले गुणों के बारे में संदेह था। उन्होंने कुछ दिनों तक खुद को कुलेन की खुराक दी और अपनी प्रतिक्रियाओं को नोट किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक एक करके उनमें मलेरिया के लक्षण विकसित हुए, लेकिन वे इससे पीड़ित नहीं थे। हर बार जब उन्होंने कुलेन की खुराक ली, तब लक्षण भी उभर आए।
दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि जब उन्होंने दवा नहीं दी तो लक्षण गायब हो गए। फिर उन्होंने माना कि मलेरिया के लक्षण पैदा करने की क्विनाइन की क्षमता ने इसे इतना प्रभावी उपचार बना दिया। अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कई स्वयंसेवकों पर प्रूविंग्स के रूप में जाने जाने वाले कुछ परीक्षण किए और प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को नोट किया। उन्होंने दूसरों के साथ और आर्सेनिक जैसी लोकप्रिय दवाओं के साथ भी यही परीक्षण दोहराया। उन्होंने यह देखा जो हिप्पोक्रेटस ने खोजा था कि लक्षण और उपचार प्रतिक्रियाएं व्यक्ति पर निर्भर करती हैं। जो लक्षण परीक्षकों में आम थे उन्हें उन्होंने मुख्य या प्रथम पंक्ति लक्षण कहा। जो लक्षण कम आम थे उन्हें द्वितीय पंक्ति लक्षण और बहुत दुर्लभ लक्षणों को तृतीय पंक्ति लक्षण कहा गया। लक्षणों और परीक्षण से उन्होंने प्रत्येक पदार्थ के लिए एक औषधि चित्र बनाया जिसका उन्होंने परीक्षण किया। हैनीमैन का अगला चरण उपचार निर्धारित करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति का लक्षण चित्रण बनाना है। उन्होंने आगे पाया कि रोगी की पसंद और नापसंद से जितने अधिक लक्षण मिलेंगे उन्हें क्या बेहतर या बदतर बनाता है, उतनी सटीकता से वह उपयुक्त उपचार निर्धारित करने में सक्षम होगा। हैनीमैन के इस औषधि चित्र का उपयोग आज सर्वोत्तम होम्योपैथी उपचार निर्धारित करने में किया जाता है। तो दोस्तों, इस अद्भुत चमत्कारिक उपचार पद्धति यानी होम्योपैथी की विशेषताएं, इसके इतिहास और इसकी प्रासंगिकता पर आइए सुनते हैं एक बातचीत। हमने बातचीत की है जाने माने लेखक, पत्रकार, विचारक और वैकल्पिक चिकित्सा के विशेषज्ञ संत समीर जी से। आइए सुनते हैं उनकी बात। संत समीर जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है। जी नमस्कार। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आज के ज़माने में होम्योपैथी किस तरह से कारगर है। उदय जी, होम्योपैथी के कारगर होने के कई प्रमाण मिल चुके हैं। हालांकि होम्योपैथी की दवाएं जिस तरह से बनती हैं, उन बनती हुई दवाओं को देखकर भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता, बल्कि आधुनिक विज्ञान जो है उसके पैमाने पर ऐसा लगता है कि होम्योपैथी खरा नहीं उतरती। लेकिन वास्तव में थोड़ा गहरे देखेंगे तो होम्योपैथी कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक है और विज्ञान का बल्कि एक कदम आगे का सिरा ये खोलती है। तो इस नाते होम्योपैथी जिस तरह से कारगर है वह ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में, जिसको हम आजकल एलोपैथी अपने देश में कहते हैं, तो उसमें कोई भी ऐसी दवा आपको नहीं मिलेगी जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये हम सब जानते हैं, विटामिन की गोली भी बिना साइड इफ़ेक्ट के नहीं होती, लेकिन होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट उस तरह से नहीं होता जैसे आधुनिक है। तो इस नाते होम्योपैथी से अगर बीमारी ठीक होती है तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं यह ज़्यादा कारगर है। जी, तो संत समीर जी, लोग जब इसके ज़रिए इलाज करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ही सस्ते और बहुत ही आसान तरीके से हमें ये जो इलाज मिल गया। तो उस संदर्भ में, क्योंकि आपने खुद भी अनुभव किया है, आप खुद भी कई बीमारियों से ग्रस्त थे, लेकिन जब आपने होम्योपैथी इलाज के ज़रिए उसे ठीक किया तो एक नया अनुभव आपने समेटा। तो उस अनुभव को हम आपके ज़रिए सुनना चाहेंगे। असल में मेरे साथ एक हादसा हुआ था और बचपन का हादसा था, जिसको कहते हैं ऐसे हादसे के बाद दुनिया में कोई जीवित नहीं बचता है। यूँ कह लीजिए, सीधी सी बात है, संक्षेप में मैं बताऊं तो मुझे 4-5 कुत्तों ने काट लिया था और मुश्किल से 6 साल या 7 साल की उम्र मेरी थी। लेकिन असर जो है उसके साल भर बाद आया। तो जाहिर सी बात है उस ज़माने में असर आ गया तो फिर बचने का तो कोई स्थिति बन नहीं रही थी। कुछ ऐसा हुआ चमत्कार जैसा, जो किसी डॉक्टर ने जो लीक से हटकर काम करता था उसने बचा लिया था। लेकिन उसके बाद साइड इफ़ेक्ट सब हुए शरीर पर, और जैसे जैसे उम्र बीती वैसे वैसे डॉक्टरों ने कह दिया कि 30 वर्ष की उम्र से ज़्यादा मैं नहीं चल पाऊँगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। डायबिटीज़ वगैरह भी हो गई थी। लेकिन होम्योपैथी से ऐसा चमत्कार हुआ कि डायबिटीज़ तो कुछ भी नहीं है, रसगुल्ले भी खाता हूँ, कोई दवा भी नहीं खाता। तो कुछ ऐसी कहानी हुई थी। और होम्योपैथी के प्रति जब मैंने ये मुझे पता चली, शुरू में मुझे भी भरोसा नहीं था, लेकिन जब इसका असर देखा और इस पर काम करना शुरू किया, ख़ुद को मैंने ठीक किया और जाने कितने लोगों को ठीक किया, तो होम्योपैथी मुझे लगा कि ये संसार में सबसे आसान
और सबसे बेहतर तरीके से इलाज की पद्धति बन सकती है, बनाई जानी चाहिए। यानी कि सर आपको जिस डॉक्टर ने ये बात कही थी कि 30 वर्ष के बाद आप जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी, तो क्या वो डॉक्टर एलोपैथी के डॉक्टर थे? हाँ जी, एलोपैथी के डॉक्टर थे, क्योंकि एलोपैथी का अपना तरीका है, हम मानते हैं कि वह सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है, उसका अपना तौर तरीका है। तो उसमें जो उसका ढर्रा है उसके हिसाब से निष्कर्ष ही वही है कि इस तरह की चीज़ें होने के बाद आदमी का शरीर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वही चीज़ मेरे साथ हो भी रही थी, लीवर, फेफड़े, किडनी सब धीरे धीरे डैमेज होने वाली स्थिति में थे। उसमें अगर होम्योपैथी, कुछ नेचुरोपैथी, कुछ आयुर्वेद की तरफ अगर ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं मिली होती तो निश्चित रूप से मुझे 30 वर्ष की उम्र के शायद पहले ही खत्म हो जाना था। संत समीर जी, ये तो एक तरह से चमत्कार ही की तरह ही है कि एक हिसाब से होम्योपैथिक नया जीवन आपको दे गया। जी बिल्कुल, चमत्कार क्या, जादू समझिए आप। जी, तो सर अब तो खैर क्योंकि आप भी इतना अनुभवी हो चुके हैं और इतनी सारी किताबें भी आपने लिखी है, तो हम जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी से किन किन रोगों का इलाज किया जा सकता है? होम्योपैथी से दरअसल सिर्फ शल्य चिकित्सा कह लीजिए या सर्जरी कह लीजिए, उसको थोड़ा अलग कर दें, क्योंकि वह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या कहें एलोपैथी की अद्भुत देन है, अद्भुत उपलब्धि है, उसको थोड़ा सा किनारे कर दें तो बाकी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसमें होम्योपैथी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि लगभग 80% जिनमें सर्जरी की ज़रूरत डॉक्टर ने बता दी हो, तो ऐसे 80% रोगों में भी अगर सही समय पर होम्योपैथी दे दी जाए तो शायद सर्जरी करने की ज़रूरत समाप्त हो जाती है, नहीं ज़रूरत पड़ती। गांठ है, ट्यूमर है, कैंसर के ट्यूमर है, कई और तरह की चीज़ें हैं जो महिलाओं से लेकर पुरुषों तक में सब में होती हैं, तो होम्योपैथी से बड़े मज़े में ठीक हो जाती हैं और जिसमें लाखों रुपए खर्च होने वाले थे वे सब बच सकते हैं। जी, और सर ये भी एक इतिहास है कि जो होम्योपैथी पद्धति के जो जनक हैं वो भी जो डॉक्टर थे, एक एलोपैथिक डॉक्टर ही जो है उन्होंने एक प्रयोग किया और होम्योपैथी का एक नई पद्धति वो दे गए। जी बिल्कुल, सैमुअल हनीमैन जो है वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, एलोपैथी के डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो उन्होंने कुछ देखा, लेकिन वो भारतीय जो तौर तरीका होता हमारे ऋषियों मुनियों वाला, तो उनका स्वभाव थोड़ा उस तरह का था, तो संवेदनशील व्यक्ति थे। तो हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि एलोपैथी की कोई भी दवा बिना साइड इफेक्ट के होती नहीं है। तो जिन मरीजों का 10-20 साल पहले उन्होंने एक्जिमा ठीक कर दिया था एलोपैथी से, पता चला कि 10-20 साल बाद उसी मोहल्ले में चूंकि रहते थे तो 10-20 साल बाद ऐसे मरीज आ रहे थे दमा की बीमारी लेकर, यानी और कठिन बीमारी लेकर वो आ रहे थे। तो उससे उनको बड़ा खीज हुई कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को ठीक नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम उनको कहीं न कहीं से नई बीमारी दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने चिकित्सा ही छोड़ दी। तो इसके बाद दाल रोटी चलाने के लिए मैटेरिया मेडिका का एलोपैथी का उन्होंने अनुवाद करना शुरू किया। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली उनको, कुनैन के बारे में लिखा था जिसके बारे में हम सब जानते हैं, मलेरिया में इस्तेमाल होती है। तो एलोपैथी की मैटेरिया मेडिका में लिखा हुआ था कि कुनैन जो है अगर सही सलामत आदमी को दे दिया जाए, चूंकि इतनी कॉमन थी तो बहुत बार ऐसा हो चुका था, तो इस नाते लिखा हुआ था कि सही सलामत या स्वस्थ आदमी को देने पर मलेरिया जैसी चीज़, मलेरिया उसको हो जाता है। तो ये उनको ताज्जुब की बात लगी। फिर उन्होंने अपने प्रयोग किए, देखे, तो उनको सचमुच यही लगा कि हाँ ये ऐसा है और सारी दवाओं के साथ यही है कि सही आदमी को दे दिया जाए तो जिस बीमारी के लिए दवा बनी है वही बीमारी पैदा होने लगती है। तो वहाँ से उन्होंने एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट को समाप्त करने का ये तरीका तलाशा और होम्योपैथी का जन्म हुआ। ऐसे होम्योपैथी मान लीजिए आप बहुत पहले से है, हिप्पोक्रेटस ने भी जब शुरुआत की तो होम्योपैथी का मर्म कुछ हिप्पोक्रेटस को भी पता था। और उसके पहले हमारे यहाँ हज़ारों साल पहले पुराणों में कुछ ऐसे श्लोक मिलते हैं जिनमें साफ साफ होम्योपैथी का सिद्धांत ही दिखाई देता है। लेकिन हनीमैन ने उस पर मुकम्मल तौर पर काम किया और उसके परिणाम सामने ला कर दिया और वह जादुई पद्धति हमारे सामने आई। हाँ जी सर, होम्योपैथी को लेकर समाज में कुछ भ्रांति, कुछ मिथक भी हैं। उन मिथकों में से एक मिथक ये है कि जब आप कोई होम्योपैथिक दवाई ले रहे होते हैं, क्योंकि वो जो सफ़ेद गोली है सबको, आम जनता को वही समझ में आती है कि एक सफ़ेद गोली है और हर बीमारी में सफ़ेद गोली ही दी जाती है, तो उनको ये समझ नहीं आती बात कि असल में ये दवाई दी जा रही है कि बस यूं ही हमें जो है समय बर्बाद किया जा रहा है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि वो ये मानते हैं कि जब हम होम्योपैथी दवाई ले रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम शरीर में कुछ ले रहे हैं
तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं कई वर्षों बाद भी आ सकते, ये मिथक होते हैं। हालांकि इसके कोई प्रमाण होम्योपैथी के इलाज पद्धति में अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि क्योंकि हम शरीर में कुछ ना कुछ ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके साइड इफेक्ट कभी भी हो सकते हैं, ये भी उनका डर रहता है। इसके बारे में आप क्या कहना हाँ चाहेंगे? बिल्कुल, आप ठीक सवाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है इसी के साथ मिथक जैसा ही है, जिसको कहते हैं कि होम्योपैथी बड़ी देर में असर करती है। जी तो एक तो ये सफ़ेद गोलियों का मामला है। तो हमारा अभ्यास दरअसल जो हुआ है, कराया गया है, वह है एलोपैथी के हिसाब से कि कई टेबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल वगैरह वगैरह, सिरप, तुरंत प्रभावी। तो हाँ, तो ये सब हम लेते हैं तो हमको लगता है ये जब 4-6 चीज़ें लेते हैं तो लगता है दवा है। अब ये सफ़ेद गोलियां एक ही जैसी जी। और सब बीमारियों में ये क्या है? तो और दूसरा ये है कि होम्योपैथी की सारी दवाओं का रंग एक ही होता है। अगर पोटेंसी उसमें है 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, जो भी है पोटेंसी अगर लिखी हुई है तो दुनिया में सारी होम्योपैथी दवाओं का रंग एक जैसा होगा, क्योंकि वह अल्कोहल में बनाई जाती है। पानी में भी आप बना सकते हैं, जी, लेकिन जी। पानी ज़्यादा दिन चलता नहीं है, सड़ जाता खुद ही। तो इस नाते शुद्ध अल्कोहल में बनाई जाती है, जिससे वो सैकड़ों साल तक जो है एक्सपायर ना हो। इसी नाते होम्योपैथी दवाओं का एक्सपायरी डेट कोई नहीं हो सकता अगर पोटेंसी उसमें पैदा कर दी गई। जब तक अल्कोहल नहीं खराब होने होता तब तक ये दवा भी नहीं खराब होगी। तो अल्कोहल की एक्सपायरी नहीं, जितनी पुरानी उतनी बढ़िया शराब हम कहते हैं। जी तो फिर ये सवाल ही नहीं है। और दवा उस रूप में होती ही नहीं जैसे एलोपैथी में होती है, या क्रूड नहीं होती है, तो खराब होने का सवाल नहीं है। तो खैर बाद में ये सब हटा, एक्सपायरी डेट वाला मामला। अब बात ये है कि चाहे वो नक्सोमिका हो, चाहे लाइकोपोडियम हो, चाहे सल्फर हो, एकोनाइट हो, जो भी दवा हो, बेलाडोना हो, पल्साटिल्ला हो, कुछ भी दवा का नाम हो, लेकिन अगर वो 30 पोटेंसी में है, 200 पोटेंसी में है, या 6 पोटेंसी में, किसी भी पोटेंसी में है, तो वो सिर्फ अल्कोहल दिखाई देगी। तो ऐसे में उसी दवा में से हम जो गोलियों में बनाते हैं, तो एक लिया 1 ड्राम की गोली, 1 ड्राम गोली ली तो 1 हफ्ते की दवा बन जाती है करीब। तो 8-10 बूंद उसमें टपका दी, 5-6 दिन की खुराक हो गई। तो दवा को लंबा चलाने के लिए, आसान बनाने के लिए इस तरह से हम बूंद बूंद टपकाएंगे तो जल्दी खत्म होगी। तो ये हम बनाते हैं तो रंग एक जैसा लगता है, लेकिन सारी दवाएं अलग अलग होती हैं। जी तो इस नाते वो भ्रम रखने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है आम आदमी को। तो बात जो है होम्योपैथी के प्रति थोड़ी साफ हो जाएगी। जी। तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी का इलाज क्या केवल शारीरिक बीमारियों के लिए होता है या मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रभावी है? बल्कि कहिए शारीरिक तो होता ही है, उससे ज़्यादा अच्छा इलाज मानसिक तौर पर इससे हो सकता है या होता है। असल में होम्योपैथी मानती ही है कि बीमारी सबसे पहले मन में आती है। मन अगर हमारा स्वस्थ है तो बीमारी ऊपर से आ भी जाए, धोखे से कोई संक्रमण या कुछ आ भी जाए, तो मन अगर स्वस्थ है तो बीमारी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी या टिक नहीं पाएगी ज़्यादा समय तक। तो अगर मन में उसने जगह बना लिया है तो धीरे धीरे शरीर पर प्रकट होती है। तो इस नाते जब भी हम ध्यान देते हैं होम्योपैथी में, अच्छा होम्योपैथ जो है वो मानसिक लक्षणों पर जरूर ध्यान देता है। जी तो ये अद्भुत चीज़ है। हालांकि इसी के उलट आप देखिए कि चूंकि मनुष्य में मानसिकता होती है, मानस होता है, मस्तिष्क होता है, सोच विचार होता है, इस नाते इसकी बीमारियों की मूल जड़ जो है वो मस्तिष्क में होती है, मन में होती है। लेकिन वहीं पर अगर मनुष्य से इतर आप जानवर पर आ जाएं तो जानवरों के लिए मन का कोई मतलब नहीं है। तो उनकी जो कुछ भी बीमारियां हैं, कुपोषण की है और चीजें हैं, वो सीधे सीधे शरीर पर प्रकट होती हैं। तो उनमें हमको मानसिक लक्षण देखने की जरूरत नहीं होती, और बल्कि शरीर पर लक्षण पहचानना चूंकि आसान होता है, इसी नाते आदमी से, मनुष्यों से ज्यादा होम्योपैथी दवा का असर जानवरों पर होता है या बच्चों पर होता है, क्योंकि बच्चों में भी मानसिक लक्षण बहुत देखने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर हमारा है तो हमें उसको समझना ही चाहिए, और जहां तक हो सके अपने शरीर की सेहत खुद को ही संभालने की कोशिश भी करनी चाहिए। और होम्योपैथी ऐसी चीज़ है जो बहुत आसानी से सिखाई जा सकती है। थोड़ी समझदारी के बाद हम अपनी 80 से 90% बीमारियां खुद ही संभाल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और कुछ के लिए हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, देश का पैसा बचेगा, हमारा पैसा बचेगा, हम सेहत के प्रति जागरूक होंगे, अपनी सेहत बचाएंगे, अपने पड़ोसी की भी बचाएंगे, अपने परिवार की बचाएंगे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो सर आज के इस विशेष दिवस पर, विश्व होम्योपैथी दिवस पर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व होम्योपैथी दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि चूँकि सैमुअल हनीमैन की याद में उनके जन्मदिन पर 10 अप्रैल को ये मनाया जाता है, और उन्होंने इस दुनिया को एक बड़ा चमत्कारिक
चिकित्सा विधि दिया है और जिस पर थोड़ा सा काम हो जाए, हमारी सरकारें ध्यान दे दें, तो दुनिया के लिए सबसे आसान और सबसे सुलभ चिकित्सा पद्धति, सबसे सस्ती चिकित्सा पद्धति हमारे पास आ सकती है। तो इसके बारे में थोड़ी जागरूकता पैदा हो इस बहाने, विश्व होम्योपैथी दिवस के बहाने, कि हम समाज में इन चीज़ों को फैला सकें कि सेहत बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत खर्चीला नहीं है, हमारे खुद के पास, हमारे खुद के बूते ये संभव है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथी दवाओं का जो, जैसा कि सर ने बताया कि इस पद्धति में सर्जरी नहीं की जाती है बल्कि लक्षणों के आधार पर इलाज किए जाते हैं। और जब होम्योपैथी के ज़रिए आप इलाज करते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो पाते हैं। और ये सर ने भी इस बात पे जोर दिया कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे युग में जहां हम देखते हैं कि तमाम तरह की बीमारियां रोज आती रहती हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को स्वस्थ रखें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो वैकल्पिक चिकित्सा है, ख़ासतौर पे होम्योपैथी, उसके तरफ ज़रूर जाएं और होम्योपैथी के बारे में अधिक से अधिक जानें, इसकी जानकारी लें और इसके ज़रिए अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। तो संत समीर सर, आपने हमें वक्त दिया, अपना रेडियो 96.9 FM पर इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की, अपने एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, होम्योपैथिक एक चमत्कारिक उपचार पद्धति के रूप में आज हम सबके सामने हैं। विश्व को आरोग्य बनाने में इसका एक अपना विशेष महत्व है। और दोस्तों, होम्योपैथी के जनक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की याद में यह दिवस मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस। दोस्तों, आपको बता दें, हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी और चिकित्सा में इसके योगदान को सम्मान देने के लिए विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। हैनीमैन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध विद्वान और भाषाविद थे, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को पेरिस में हुआ था। होम्योपैथी के इस्तेमाल से उन्होंने उपचार का एक तरीका खोजा। 2 जुलाई 1843 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और चिकित्सक थे, जिन्होंने होम्योपैथिक दवा की खोज की थी। उन्होंने खुद को एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने सिनकोना दवा के प्रभावों पर शोध करना शुरू किया। प्रभावों के बारे में अधिक जानने के लिए उन्होंने स्वयं अनुप्रयोग किया। अध्ययन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिनकोना दवा स्वस्थ मानव शरीर में मलेरिया जैसे लक्षण पैदा कर सकती है, और उन्होंने चिकित्सा की एक वैकल्पिक पद्धति के रूप में होम्योपैथी की सिफारिश की। होम्योपैथी के सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटूर के अनुसार समान को ही ठीक कर सकते हैं। केंद्रीय होम्योपैथिक अध्ययन परिषद के अनुसार यह एक ऐसी विधि है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति में प्राकृतिक बीमारी की नकल करके उसके समान लक्षण प्रदर्शित करने पर दवाइयों से रोगी का उपचार किया जाता है। होम्योपैथी पूरक चिकित्सा की एक शैली है जो सम्मिति की अवधारणा पर आधारित है। इस पद्धति में रोगियों का समग्र रूप से उपचार किया जाता है, लेकिन उनकी विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनका व्यक्तिगत रूप से भी उपचार किया जाता है। नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव हेल्थ के अनुसार होम्योपैथी, जिसे होम्योपैथिक चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है, एक चिकित्सा प्रणाली है जिसे 200 साल से भी पहले जर्मनी में विकसित किया गया था। मोरकेयर क्लिनिक के अनुसार विभिन्न स्थितियों के लिए 4000 से अधिक होम्योपैथिक दवाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। होम्योपैथिक उपचार आमतौर पर एक ही पदार्थ से प्राप्त होते हैं, जो अक्सर पौधों या खनिजों से प्राप्त होते हैं। होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों में से एक है वैयक्तिकरण। चिकित्सक किसी उपचार का चयन करते समय रोगी के विशिष्ट लक्षणों और विशेषताओं पर विचार करते हैं, जिसका उद्देश्य ऐसा मेल ढूंढना होता है जो शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता हो। तो दोस्तों, होम्योपैथी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और होम्योपैथी तक पहुंच में सुधार करने के लिए विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है।
विश्व होम्योपैथी दिवस का लक्ष्य दुनिया भर के चिकित्सकों, उत्साही लोगों और समर्थकों को एक साथ लाकर होम्योपैथी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। यह हमें शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने, सामान्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सफलता दर में सुधार करने की अनुमति देता है, ताकि होम्योपैथी हर घर में पसंदीदा उपचार विकल्प बन सके। तो आज के दिन यानी हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और यह दिन होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन को भी याद करता है। उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। 18वीं शताब्दी में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने इस चिकित्सा पद्धति को विकसित किया। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में हुआ था। उन्होंने 1796 में होम्योपैथी की खोज की। साल 1833 में डॉक्टर सैमुअल ने जर्मनी में पहला होम्योपैथिक अस्पताल स्थापित किया। इसके बाद साल 1948 में डॉक्टर M.L. भंडारी ने डॉक्टर हैनीमैन के जन्मदिन को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाने की पहल की। वर्तमान समय में दोस्तों, होम्योपैथी दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि यह एक सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सा पद्धति है। इससे कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जिसमें एलर्जी, अस्थमा, गठिया, त्वचा रोग और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं। यह दिवस लोगों को होम्योपैथी के बारे में जानकारी देने और इसके लाभों से अवगत कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह दिन होम्योपैथी चिकित्सकों के योगदान को स्वीकार करने और उन्हें सम्मानित करने का भी अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, हम सबको आज के दिन होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और निस्संदेह हम सबको होम्योपैथी के लाभ और रहस्य को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्ति को संपूर्ण रूप से ठीक किया जाता है, बीमारी को जड़ से मिटाया जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी आज के दिन होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में जागरूकता फैलाएं, साथ ही होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें, उसके बारे में जानें और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं, क्योंकि दोस्तों, होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली सस्ती और सुलभ है। इसके अनेक लाभ हैं और हम सबको इसका फायदा अवश्य उठाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रणाली होम्योपैथी को हम सभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम सबको होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली की ओर अवश्य आना चाहिए, होम्योपैथी के जरिए अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अब इस कार्यक्रम होम्योपैथी लाभ और रहस्य को अब यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।